जल्दी से फोकस कर लेते हैं फ्रॉम द बैक पेज 129 ऑफ योर स्टूडेंट बुक। यहाँ पर हमने चूज़ करने आंसर विल और बी गोइंग टू लगाना है। बी गोइंग टू याद रखें कि इस आर एम आप यूज़ करेंगे इस बी की जगह, ठीक है। ये देखते हुए कि सब्जेक्ट क्या है, वो दे है, ही है, शी है, इट है, आई है, यू है, क्या है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इज आर एम लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस बी की जगह हम इज आर और एम लगाते होते हैं, ठीक है। और विल हम और ये कहाँ यूज़ होता है बी गोइंग टू, अगर आप पास्ट में किसी चीज़ को डिसाइड कर लें और फ्यूचर में आपको वो करना हो, ठीक है। और विल क्या है, ये आप प्रिडिक्शन कर रहे होते हो कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इसकी आप कोई जो है ना डिसीजन पहले नहीं ले लेते, आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। इट्स गेटिंग लेट, आई थिंक आई विल गो होम नाउ, मुझे घर जाना चाहिए, ठीक है। सीधी सीधी बात है, आपने अभी अभी इस चीज़ को फैसला किया और उसी वक्त उस पर अमल कर लिया, आपने आने वाले वक्त का इंतजार नहीं किया, तो हम आई विल लिखेंगे। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एंड मेड अ डिसीजन। अब डिसीजन की बात आ गई है, इट मीन्स कि गोइंग टू करेंगे हम, ठीक है। यहाँ ये मत कीजिएगा, ये गोइंग टू कीजिएगा, क्योंकि डिसीजन लिया जा रहा है कि वी आर गोइंग टू मीट इन द शॉपिंग सेंटर एट 3 o'clock, कि हम तीन बजे मिलेंगे। आगे अभी आप अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, और मिलने की बात कर रहे हैं जाके शॉपिंग मॉल में आगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो फ्यूचर आपका 1 घंटे बाद भी हो सकता है, 1 घंटे, क्योंकि हमें फ्यूचर का पता नहीं होता कि होना क्या है। द पीनट सॉस स्मेल्स गुड एंड इट विल टेस्ट इवन बेटर, ठीक है। तो आप विल करोगे क्योंकि इसमें यहाँ किसी भी पास्ट की बात नहीं हो रही है ना, किसी डिसीजन की बात नहीं हो रही, कोई चीज़ भी पास्ट में नहीं बताई जा रही, तो हम विल लगाएंगे सीधा सीधा कि अगर इसकी खुशबू अच्छी है तो ये खाने में भी अच्छा होगा। माई डैड डिसाइडेड यस्टरडे, अब मेरे पापा ने कल डिसाइड कर लिया था, ठीक है ना। कि यहाँ भी देखो आपने टॉक्ड अबाउट लिखा हुआ है ना, यानी पहले बात की थी हमने और ये डिसीजन लिया था कि हम 3 बजे मिलेंगे शॉपिंग सेंटर के अंदर। तो ये भी पास्ट की बात थी, ये भी पास्ट की बात है कि मेरे डैड ने कल ये डिसाइड किया कि अब वो जो फ्यूचर में है ना, कल से वो अब अपना काम घर से शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पर अगेन गोइंग टू वर्क कीजिएगा। गुड न्यूज़, आई विल बी द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब ये गुड न्यूज़ है, तो आप डिसाइड अब हो गया है जो कि फ्यूचर में जाके होना है, तो हम करेंगे आई एम गोइंग टू बी, ठीक है। गुड न्यूज़ दैट गुड न्यूज़ आई एम गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर हमारे पास है देयर समवन एट द डोर, कोई दरवाजे पर आया है। डोंट गेट अप, आई विल सी हु इट इज, तो आई एम गोइंग टू सी नहीं करेंगे क्योंकि फैसला पास में नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अभी अभी हो रहा है, तो हम आई विल लिखेंगे। आई प्रॉमिस दैट आई विल पे, आई एम गोइंग टू पे यू बैक टुमारो, मैं कल तुम्हें पैसे वापस करूंगा। तो फैसला अगर आज हुआ है ना, ठीक है, तो आप करने कब जा रहे हो, पैसे पे कब करने जा रहे हो, नेक्स्ट डे करने जा रहे हो, लेकिन बात क्योंकि आप अभी ही उससे डिसाइड कर रहे हो। आई प्रॉमिस दैट आई विल पे या आई एम गोइंग टू पे। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज थोड़ा सा होंगे कि आई विल पे या आई एम गोइंग, तो आप ये देखो, ये यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, टू पे नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब लगाते होते हैं उसके साथ जो भी काम हमने एक्शन करना होता है। तो आई विल टू पे तो नहीं हो सकता ना, आई विल पे और टू पे 2 दफा नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू पे, तो हम इस गोइंग को चेक करेंगे, ठीक है। आई थिंक जर्मनी विल विन, इज गोइंग टू विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप आना है और आई थिंक आप बोल रहे हो, तो हम हमेशा आई थिंक के साथ जो है वो आपको पता है कि हम विल लगाते होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जर्मनी विल विन, क्योंकि आई थिंक का इस्तेमाल हुआ है पीछे, मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो के अंदर। बी केयरफुल यू विल ड्रॉप, अब आपको नजर आ रहा है, आप अभी प्रेजेंट में हो, सादा जुमला है, तो मुझे नजर आ रहा है कि यू विल ड्रॉप, तुम गिरा दोगे, ठीक है ना। दैट बॉक्स इट्स टू हैवी फॉर यू, कि तुम इसको गिरा दोगे। अभी फैसला होकर फिर कल तुम गिरा दोगे, ये बात नहीं हो रही, अभी तुम्हारे सामने कोई बॉक्स उठा रहा है एंड ही विल गोइंग टू ड्रॉप इट। तो बी केयरफुल, ध्यान से, यू विल ड्रॉप दैट बॉक्स, इट्स टू हैवी फॉर यू, तुम इस बॉक्स को गिरा दोगे क्योंकि ये बहुत भारी है। हम जल्दी से ये कर लेते हैं कि राइट कंप्लीट सेंटेंसेस और क्वेश्चंस विद विल और बी गोइंग टू। आई एम थर्स्टी, आई थिंक, जब आई थिंक आ गया तो आपको पता है विल लगाना है हमें सीधा सीधा इस हैव के बाद। आई थिंक आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर,
आई प्रॉमिस आई नॉट फॉरगॉट, क्या आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगॉट, ठीक है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं भूलूंगा नहीं, ठीक है ना। हाउ यू गेट होम टूडे, तो आप इसका यूं लिखेंगे कि हाउ आर यू गोइंग टू गेट होम टूडे, अब तुम आज घर किस तरह जा रहे हो। Do you think there will be a lot of people at the graduation ceremony? अब यहाँ आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ आपको भी नज़र आ रहा है, और आप वहाँ सोच रहे हैं कि कितने लोग होंगे, प्रेडिक्शन दो मुझे कि सेरेमनी में कितने लोग होंगे। तो ये आप सीधा सीधा विल लिखोगे, क्योंकि अभी यहाँ कोई डिसीजन नहीं लिया गया, सिर्फ सवाल किया जा रहा है प्रेडिक्शन के बारे में। माई सिस्टर सेज दैट शी नॉट आंसर योर मैसेज, तो हम इसको करेंगे माई सिस्टर सेज दैट शी इज नॉट गोइंग टू आंसर योर मैसेज। हरी अप, the shops are going to close in 5 minutes. Don't worry, I will wait for you here. Akmal is going to play basketball this year. क्योंकि दिस ईयर की बात हो रही है ना, काफी देर की बात हो रही है, अभी वो खेलेगा इस साल में, अभी हुआ नहीं, अभी उसने सिर्फ फैसला किया है कि वो खेलेगा इस साल। I am not going to take your video game console without asking again. I promise, ठीक है। अब उसने प्रॉमिस किया कि मैं फ्यूचर में तुमसे, अब वो पास्ट में वो प्रॉमिस कर रहा है और ये प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर में वो उसका गेमिंग कंसोल जो है ना वो नहीं लेगा, तो इसलिए हम गोइंग टू लगाएंगे। वॉच आउट, दोज मंकीज विल ईट योर फूड, ठीक है। इसमें सिर्फ नज़दीक की प्रिडिक्शन है ना, ठीक है, काफ़ी दूर की बात नहीं हो रही और कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, तो सीधी सीधी बात है, आंखों के सामने हो रहा है कि तुम यहाँ घूम रहे हो हाथ में खाना लेके और तुम्हारे आसपास मंकीज हैं, तो इट्स माइट बी पॉसिबल कि दोज मंकीज विल ईट योर फूड। अब हम ये कर लेते हैं और उसके बाद हमारी बस ये 2 रह गई हैं, इसके बाद हम वर्कबुक की तरफ चलेंगे ताकि मैं कवर करवा दूँ आपको ये फ़ौरन से, ये पूरा हमारा फोकस एक हो जाएगा, फिर दूसरी वीडियो में दूसरा, फिर इस तरह हमारे 5-6 फोकसेस हैं, अब माशाल्लाह 5 वीडियोज़ में आप तैयारी हो जाएगी आपकी पूरी। अब रीराइट करें सेंटेंसेस विद 4 प्लस नाउन और 2 प्लस वर्ब। अब 4 के साथ आपने देखना है हमेशा आपने किसी नाम को इस्तेमाल करना है, काम को इस्तेमाल नहीं करना, कोई एक्शन वर्ड नहीं होना चाहिए, वो किसी चीज़ का नाम होना चाहिए, जैसे मीटिंग, जैसे क्या कहते हैं मैच, कबर्ड, एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना जो सिर्फ नाम होती हैं उनको, उनसे पहले हम 4 लगाते हैं, और जो काम होते हैं जैसे कुकिंग, वॉचिंग, प्लेइंग, उससे पहले हम 2 लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का हमने ख्याल करना है। वी वेंट आउट टू गेट या फॉर सम फ्रेश एयर, हम बाहर निकले ताज़ा हवा के लिए, लेने के लिए नहीं, हवा को आप लेकर घर नहीं आते हो, हवा हर जगह मौजूद होती है, तो फिर क्या है कि हम ताज़ा हवा के लिए बाहर निकले। आई हैवंट गॉट टाइम टू हैव नहीं आएगा, फॉर अ लॉन्ग लंच, मेरे पास टाइम नहीं है इतने लंबे खाने के लिए, ठीक है। वी नीड दैट बॉल फॉर आवर फुटबॉल मैच, नहीं, आप करेंगे कि वी नीड दैट बॉल फॉर प्लेइंग फुटबॉल मैच, ठीक है। दिस इज द की टू ओपन द कबर्ड, तो इसमें ये इन्होंने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने टू ओपन कहा है, ठीक है, ओपन द कबर्ड, दिस इज द की, तो यहाँ पर आप जो है ना 4 नहीं लगा सकते, तो 2 एक्यूरेट लगा हुआ है और 2 भी है और साथ उसके वर्ब ऑलरेडी लग चुका हुआ है, तो यहाँ 2 भी है और ओपन करना एक्शन है एक, खोलना, या तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। आई नीड योर कैलकुलेटर, किस लिए, टू टेक माई एग्जाम्स, तो 4 हटा के यहाँ लिखेंगे टू टेक माई एग्जाम्स। टू यू नीड माई वीडियो कैमरा, किस लिए, टू कंप्लीट योर स्कूल प्रोजेक्ट, ठीक है। 4 नहीं आएगा, टू कंप्लीट आएगा क्योंकि उन्होंने आपको कहा है कि आप 2 के साथ वर्ब भी लगाना है, आपने खुद से लगाना है, तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, इसको मत भूलिएगा, इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है जिसमें आपको लेबल करने नीचे, हैव वी गॉट टाइम फॉर किसके लिए, अ ड्रिंक इन द कैफे। अरुण's रीडिंग अ बुक टू किस चीज के लिए, लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग। थर्ड वन इज आई ऑफन टेक्स्ट माई फ्रेंड्स, किस लिए, what they are doing, to see what they are doing. Are those the glasses you wear, किस लिए, अब ये glasses क्यों पहनते तुम, for reading, ठीक है, ये 4 वाला है। Is it too late to buy,
ख़रीदने के लिए बहुत देर हो गई है टिकट्स फॉर द म्यूज़ियम, यानी अब शायद वो उन्होंने बंद कर दिया हो, जहाँ से टिकट मिलता है तो वो वाला एरिया जो है ना वो उन्होंने बंद कर दिया हो। पार्क्स आर गुड प्लेसेस फॉर स्पोर्ट्स एंड रिलैक्सेशन। अब आप कहेंगे कि आगे स्पोर्ट्स और रिलैक्सेशन जो है वो नाउन्स हैं, तो बेटे ये नाउन में भी आता है और ये डिस्क्राइब करता है कि किस वजह से कोई चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हम ये पार्क के लिए जो है ना यूज़ कर रहे हैं फॉर, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर स्पोर्ट्स एंड रिलैक्सेशन, हम पार्क के लिए फॉर लगा रहे हैं कि पार्क जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स और रिलैक्सेशन के लिए, ऐसे प्लेसेस होते हैं। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना आपको जो सूट कर रहा होगा, जैसे दिमाग आपका कह रहा होता है कि हाँ यार ये 2 नहीं लगता 4 लगता है, तो आप उसकी सुना करो, दिल की सुना